बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में शत शत प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु एवं माता बहनों को सादर जय श्री राम। हम आप सभी इस 9 दिवसीय राम कथा के आज 7वें दिवस पर एकत्रित हुए। हम आप सभी ने कौन सी कथा श्रवण करी? भगवान राम माता सीता और लखन जी के साथ कहां पर विश्राम किया? निषाद राज जी का घर कहाँ था? तो वो तो उन्होंने बताया ना, आपने तो बताया नहीं। तो चलिए, ये अच्छा लगा कि हमारे श्रोता ध्यान से सुनते हैं। इतना ही हमारी यजमानी जी ने याद कर लिया कि निषाद राज के यहाँ रुके थे, इतने में तो हम धन्य हो गए। हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हमारी यजमानी जी ने इतना याद रखा। श्री राम जी लखन जी और सीता जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं और जैसे ही श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज जी थे, जो वहां के निषादों के राजा थे, उनको जैसे ही यह सूचना मिली कि प्रभु श्री राम माता जानकी और लखन भैया के साथ हमारे श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं, तो सारे प्रजा के साथ भगवान के स्वागत के लिए पहुंच गए। जिसके पास जो कुछ भी था वो लेकर के भगवान के पास पहुंच गया। कोई फल लेकर के गया, कोई फूल लेकर के गया, जिसके पास जो कुछ भी था सब लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। निषाद राज गुह श्री राघव जी से मिलते हैं। श्री राघव जी ने जैसे ही निषाद राज जी को देखा, उनको अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने राघव जी का यह वेश देख करके उनसे पूछा कि हे राघव, आप तो राजकुमार हैं और मैंने तो यह खबर सुनी थी कि आप अवध अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, फिर आपने यह तपस्वी वेश क्यों धारण किया? हे राघव, मुझे आपके इस रूप का कारण नहीं समझ में आ रहा। राघव जी ने सारी बात बताई। निषाद राज जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन राघव जी ने उनको समझाया। निषाद राज जी ने रात्रि में भगवान के शयन का विश्राम का प्रबंध किया। भगवान पत्तों के ऊपर विश्राम कर रहे हैं, माता सीता उनके चरणों में हैं और लखन लाल जी पहरेदारी में है, क्योंकि माता सुमित्रा ने चलते समय कहा था कि दिन और रात भगवान की सेवा करनी। और सेवा कैसे होती है? सेवा जाग कर ही तो की जाती है। कभी सो करके सेवा किया है किसी ने? जब जागेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे। लखन लाल जी जाग रहे हैं, भगवान की पहरेदारी कर रहे हैं। तब निषाद राज जी को पता चला
कि राघव जी के साथ अयोध्यावासी भी आए थे, लेकिन राघव जी उनको आधी रात में वहां से छोड़ करके यहाँ चले आए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी आधी रात को हम लोगों को छोड़ करके चले जाएं। इसलिए सारे नगर वाले पहरेदारी में लग गए कि भगवान यहाँ से जाने ना पाए। लखन भैया पहरेदारी में बैठे हुए हैं। निषाद राजगु को भगवान की यह दशा देख करके, जब भगवान पत्ते पे सो रहे हैं, तो निषाद राजगु को बड़ा कष्ट हुआ। बड़े व्यथित हैं निषाद राज जी। लखन लाल जी से कहते हैं कि पता नहीं माता कैकेयी कैसी थी, जिन्होंने इतने सुकुमार हमारे राघव जी को वनवास दे दिया। ऐसी मैंने माता आज तक नहीं देखी। बहुत बुरा भला निषाद राज जी कैकेयी जी को कहने लग गए। तब लखन लाल जी बोलते हैं कि हे निषाद राज, आप जिनको दोषी मान रहे हैं, जिनको दोषी कह रहे हैं, ये गलत है। माता कैकेयी का इसमें कोई हाथ नहीं है। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं होता है। कोई किसी को ना सुख दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। ये अपने अपने मानने के ऊपर होता है कि हमने किसी को सुख दे दिया या किसी को दुख दे दिया, या हमें कोई नहीं दे सकता। यह आप जो कह रहे हैं कि कैकेयी माता ने राघव जी को, मेरे भैया को इतना दुख दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कोई किसी के सुख और दुख को देने वाला नहीं है। ये तो मेरे राघव जी की इच्छा थी वनवास में आने की, इसलिए यह हुआ। अन्यथा कैकेयी माता इसमें दोषी नहीं है। सबसे ज्यादा यदि किसी को कष्ट है, सबसे ज्यादा यदि किसी को दुख है, तो वो कैकेयी माता को ही है। यदि कोई ये कहे कि कैकेयी जी दोषी हैं, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी माता कैकेयी के जैसा कोई नहीं है, जिन्होंने स्वयं के ऊपर अपयश ले लिया। किस कारण से? कि मेरे राघव को यश की प्राप्ति हो। जब तक राघव वन को जाएंगे नहीं, तब तक राम का राज्य नहीं आएगा। ये जो पृथ्वी है, यह आसुरी शक्तियों से खाली नहीं हो पाएगी। इसलिए कैकेयी माता ने राघव जी को वन में जाने के लिए कहा। स्वयं के ऊपर अपयश ले लिया, लेकिन मेरे राघव जी को यश दिलाने के लिए। उनसे ज्यादा कोई और प्रेम कर ही नहीं सकता मेरे राघव जी को। तो ये आप गलत कह रहे हैं। और आप किसके लिए दुखी हो रहे हैं? उनके लिए जो स्वयं ब्रह्म है। आप उनके लिए दुखी ना हो निषाद राज। ये और कोई नहीं, ये परात्पर ब्रह्म है, जो मानव के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। आप इनके लिए जरा सा भी व्यथित ना हो। जब यह लखन लाल जी का और निषाद राज गु का वार्तालाप चल रहा था, उसी समय पर पहरेदारी में पीछे एक केवट जी खड़े हुए थे। ये बातें सब वो सुन रहे थे जब लखन जी और निषाद राज का संवाद चल रहा था। घर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर में जितनी भी नौकाएं थीं, सारे नाविक अपनी अपनी नौकाएं सजाने लग गए कि कल राघव जी हमारी नौका से गंगा पार करेंगे। सबने रात भर अपनी अपनी नाव सजाने में लग गए। लेकिन वह जो केवट था, वह बड़ा गरीब था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी नाव को सजा सके। अपनी पत्नी से बोला कि मुझे लगता है कि मेरी नाव में राघव जी बैठेंगे नहीं। सब कितनी सुंदर सुंदर अपनी नाव सजा रहे हैं, मेरी नाव में राघव जी बैठने वाले नहीं है। तब पत्नी ने समझाया कि यदि आप
कि राघव जी के प्रति निष्ठा सच्ची है, प्रेम सच्चा है, तो आप देखिएगा राघव जी आपकी ही नाव में बैठेंगे, कोई ना कोई उपाय राघव जी जरूर सुझाएंगे। उसी समय पर केवट को याद आ गया कुछ। क्या याद आ गया? एक बार जब निषाद राज गुह आखेट करने के लिए जंगल में गए, आखेट करते करते उनको प्यास लग आई और वहां पर कहीं पर पानी नहीं था। पानी के लिए निषाद राज गुह इधर से उधर विचलित हो रहे थे, भटक रहे थे। उसी समय पर उस केवट ने निषाद राज गुह को जलपान कराया और जैसे ही निषाद राज गुह ने जल ग्रहण किया, उसी समय केवट से कहा कि मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। आपने मुझे उस समय जल पिलाया जिस समय मुझे जल की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। आपको जो मांगना है आप मुझसे मांग लो। तब केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप कि जब इच्छा होगी या मेरी जब इच्छा होगी मैं आपसे मांग लूंगा। ये केवट को प्रसंग याद आ गया तो वो कहां पहुंचा? निषाद राज गुह के पास। निषाद राज गुह से कहा कि महाराज आपको याद है आपने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा था, लेकिन उस समय मैंने ये बात मांगी नहीं, आज वो समय आ गया है। निषाद राज गुह ने कहा कि मांगो। केवट कहता है कि मुझे बस इतना चाहिए कि कल जब राघव जी गंगा पार करें तो और कोई नाविक घाट पर ना हो और किसी की नाव घाट पर ना हो, केवल मेरी ही नाव घाट पर हो। मैं ही राघव जी को गंगा पार कराऊंगा, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना ही चाहिए। निषाद राज गुह ने कहा कि ठीक है। सारे नौका वालों को वहां से निषाद राज गुह ने हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, उन नौका वालों का क्या दोष था? वो भी तो बड़े प्रेम से नौका सजा रहे थे कि राघव जी आएंगे, हमारी नाव पर बैठेंगे, लेकिन उनको क्यों हटा दिया गया? कोई बता सकता है? प्रेम तो वो भी करते थे ना राघव जी से कि भगवान हमारी नाव पर आकर के बैठेंगे। वो तो और अच्छे से स्वागत कर रहे थे, स्वागत सत्कार में लगे थे, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो जैसे थे वैसे स्वयं को भगवान के सामने नहीं अर्पण करना चाह रहे थे, वो बन करके अर्पण कर रहे थे, दिखा करके, साज सज्जा दिखा करके अर्पण कर रहे थे अपने आप को। लेकिन जो केवट था वह जैसा था वैसा ही भगवान के आगे समर्पित हो गया। इसलिए कभी हमको भगवान के आगे बनकर नहीं जाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही पहुंचना चाहिए, तभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे। और हम यदि दिखावे में पड़ गए तो फिर दिखावे में ही रह जाते हैं। इसी प्रकार हमारी भी नाव में भगवान सवारी नहीं करते, इसीलिए जैसे हैं वैसे ही अपने आप को भगवान के आगे रख दीजिए कि भगवान हम तो जैसे हैं वैसे ही आपके आगे आ गए, तभी भगवान हमको स्वीकार करते हैं। सुबह हुआ, राघव जी उठे, प्रातः वंदन किया, उसके पश्चात वहां से सुमंत जी को जाने के लिए कहा। सुमंत जी ने बहुत समझाया कि राघव जी चलिए, पिताजी ने आपको लाने के लिए भेजा है। तब राघव जी ने सुमंत जी को धर्म की इतनी बातें बता दी कि सुमंत जी के पास अब तर्क वितर्क करने का कोई मार्ग नहीं बचा और सुमंत जी को वहां से जाने के लिए भगवान ने विवश कर दिया। इधर राघव जी, लखन जी और सीता जी अब गंगा पार करने के लिए जब गंगा जी के किनारे आए तो जो केवट था
जिसकी केवल एकमात्र नाव थी, अब तो उसके उत्साह का ठिकाना नहीं था। तो उसने क्या किया, जो नाव थी उसको गंगा जी के किनारे, सामान्यतः तो किनारे ही नाव खड़ी की जाती है कि नहीं? बीच में कौन ले जा करके नाव खड़ी करता है? जिसको सवारी ना बैठानी हो। लेकिन इधर केवट को सवारी बैठानी भी है, राघव जी को बैठाना भी है, लेकिन नाव कहाँ खड़ी करके आता है? घाट के किनारे से थोड़ी सी दूर। उसने सोचा कि यदि मैं किनारे नाव खड़ी करूंगा और फिर भगवान को मना करूंगा तो ऐसा ना हो कि भगवान जबरदस्ती चढ़ के बैठ जाएं, और जब बैठ जाएंगे तो फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने नाव को गंगा जी से थोड़ा घाट से दूर करके खड़ी की कि भगवान उसमें चढ़ ना पाए जब तक मैं किनारे नाव लेकर के ना आऊं। अब भगवान वहां से आए, केवट जी बढ़िया खड़े हुए हैं। अच्छा, सब देख रहे हैं केवट जी कि अब भगवान आ रहे हैं, लेकिन केवट ने क्या कौतुकी सूझी उसके मन में। एक किनारे जाके खड़ा हो गया और ऐसे बनने लगा कि जैसे हमने देख ही नहीं रहे हैं। एक किनारे खड़ा हो गया। अब राघव जी आ रहे हैं। लखन लाल जी कहते हैं कि प्रभु मैं जाकर के नाव वाले को लेकर के आता हूं। राघव जी ने कहा कि नहीं लखन, अभी मैं तुमको बताता हूं कि किस तरह किससे बात करनी चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, किसी काम के लिए कैसे तैयार कराना चाहिए, मैं तुमको सिखाता हूं। बड़े पहले छोटों को सिखाते हैं ना कि कैसे सब्जी लेनी चाहिए, कैसे दूध लेना चाहिए, कैसे घर का सामान लेना चाहिए, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? उसी तरह राघव जी कहते हैं कि अभी मैं तुमको सिखाता हूं। लखन लाल जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। पहुंच गए केवट के पास। कहें भैया सुनो। केवट ऐसे खड़ा हुआ है। अरे केवट भैया आप ही से कह रहा हूं, सुनो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ कहिए कहिए। राघव जी कहते हैं कि भैया हमें गंगा के उस पार जाना है, हमको तनिक छोड़ दो। कहें गंगा जी के उस पार जाना है, कोई काम है क्या? कहने लगे नहीं, हमें अब गंगा के उस पार जाकर के आगे की यात्रा को पूर्ण करना है। केवट ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि मांगी नाव ना केवट जाना। केवट ने साफ मना कर दिया। और जैसे ही मना किया, लखन लाल जी कहते देखा मैंने तो कहा था कि मुझे कहने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। तब तो बड़ा आगे होकर के कहे कि नहीं मैं जाके बात करूंगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे जाने दीजिए। देख लीजिए प्रभु। कहे क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे? तब केवट कहता है कहाँ ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लखन लाल जी ने कहा ये तो बड़ा चतुर है, आज तक मैं नहीं भगवान के मर्म को जान पाया और ये जान गया। कहता है कहाँ ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं हमेशा प्रभु के साथ रहता हूँ, 24 घंटे उनके सेवा में रहता हूँ, मैं आज तक भगवान के मर्म को नहीं जान पाया। और ये कह रहा है कहाँ ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को समझता हूँ, जानता हूँ। लखन लाल जी को तो बड़ा क्रोध आया कि इसने राघव जी की बात को मना कर दिया। राघव जी ने कहा कि भैया चलो, हमें गंगा के उस पार जाना बड़ा आवश्यक है। लखन लाल जी कहते हैं कि अरे छोड़िए प्रभु, ये नहीं जाएगा तो और नाव भी तो हैं, दूसरी नाव में देख लेते हैं, क्यों एक इसी की अकेली नाव है क्या? केवट कहता जाइए जाइए, दूसरी नाव ढूंढ के लेकर आइए, जाइए जाइए जल्दी ढूंढ करके लेके आइए। लखन लाल जी इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, कहीं पर नाव दूसरी मिली ही नहीं। अब केवट और इतराने लग गया। राघव जी ने कहा कि भैया विनती करते हैं, चलो हमें उस पार छोड़ दो। तब केवट कहता है कि मैं आपको गंगा पार तब कराऊंगा जब आप मेरी एक शर्त मानेंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुन करके रखा है।
राघव जी ने कहा कि क्या सुन के रखा है? कहने लगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको गंगा पार तभी कराऊंगा जब आप मेरी शर्त को मानेंगे। तब राघव जी कहते हैं कि कौन सी शर्त? तब केवट कहता है कि धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। भुला लो पावो राघव जी, जो गंगा पार जाना है। भुला लो पाओ राघव जी, जो गंगा पार जाना है। अच्छा एक बात बताइए, किसको किसको भगवान की नाव में बैठ के चलना है? किसको किसको भगवान के साथ गंगा पार करनी है? पूरे पूरे हाथ उठा के। आधे से अटेंडेंस नहीं लगती, पूरे हाथों से लगती है। क्या? धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। भुला लो पाओ राघव जी, जो गंगा पार जाना है। अब केवट क्या कहता है? कहता है मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपके मर्म को समझता हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। राघव जी ने कहा कि क्या सुन के रखा है? केवट कहता है तुम्हारे चरणों की धूली सुना है, जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है, जादू करती है। सुना है, जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जा ये अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। कि सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या भरोसा है। भुला लो पाँव रगड़ाई, जो गंगा पार
जो गंगा पार जाना है, जो गंगा पार जाना है, जो गंगा पार केवट कहने लगा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि किस प्रकार से आपके चरणों की रज एक पत्थर, पाषाण, शिला को भी सुंदर सी नारी बना देती है। और आप तो मेरी नाव में पूरे के पूरे खुद सवार होने जा रहे हैं। जब एक पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी तो लकड़ी की नाव है और वो भी पानी में चलती है तो और कोमल हो जाती है, वो तो तुरंत ही नारी बन जाएगी। जब पत्थर आपके चरणों की रज से नारी बन गई तो मेरी नाव को नारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मेरी नाव नारी बन गई तो जो मेरे घर में नारी बैठी हुई है उसको कौन संभालेगा? उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि आप इस पर सवार होने जा रहे थे और ये आपके चरणों के स्पर्श से नारी बन गई। उसको तो यही लगेगा कि मैं दूसरा ब्याह करके आ गया हूं। यहां तो एक नहीं संभल रही है और आप मेरी नाव को भी नारी बना दीजिए तो दो दो स्त्रियों को कौन संभालेगा? मैं ये रिस्क नहीं लूंगा राघव जी, मैं सब जानता हूं, इसलिए आप मुझे बातों में मत बहलाइए। मैं आपके मर्म को समझता हूं, इसलिए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बैठाऊंगा। यदि आपको गंगा पार करके जाना है तो एक शर्त है, वो शर्त मान लीजिए तो मैं आपको नाव पर बैठा लूंगा, क्योंकि मैं अपना संशय दूर करूंगा। राघव जी ने कहा कि क्या शर्त है? केवट कहता है कि बस शर्त ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप अपने पैर धुबवा लीजिए, पैर पकड़वा लीजिए, तो जो भी आपकी धूल में जो जादू है, जो नारी बनाने वाला जादू है, वो झड़ जाएगा, वो पानी में निकल जाएगा। जब धुलूंगा तो फिर मेरी नाव नारी नहीं बनेगी, क्योंकि आपके चरणों की धूल में जादू है। आपके चरणों की धूल से नारी बनी थी शिला, इसलिए मैं आपके पैरों को धुलूंगा तो जितनी आपके चरणों में धूल लगी हुई है वो सब निकल जाएगी, तो मेरी नाव नारी नहीं बनेगी। लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु, आपके भक्त बड़े विचित्र होते हैं। आपके भक्त कौन? जो आपकी बात ना माने वो आपके भक्त। लखन जी ठिठोली करने लगे राघव जी से। राघव जी ने कहा कि बात तो सही है। जब एक दुकानदार जब सुबह सुबह अपनी दुकान खोल करके बैठे और पहले ही ग्राहक उधार लेने वाला आ जाए तो उस दिन पूरे दिन उसके दुकान में उधारी चलेगी या दुकान नहीं चलेगी। सही बात है सोनी जी की नहीं? सही बात है सोहन जी, है ना? राघव जी कहते हैं कि मेरी बोहनी तो खराब हो गई निकलते ही अयोध्या से, मैं निकला नहीं था तभी से मेरी बोहनी खराब है। लखनलाल जी पूछते कैसे? कहते हैं ये बताओ, कैकेयी माता ने वनवास केवल मुझको दिया था। कहने लगे हाँ। कहने लगे ना तुमको दिया था ना सीता जी को दिया? कहे नहीं। कहने लगे तब भी तुम दोनों मेरे साथ आए कि नहीं आए? कहे हाँ। कहे तुम लोगों ने मेरी बात मानी? कहे नहीं। कहे बस बोहनी वहीं से बिगड़ गई। अब आगे जहां तक ये यात्रा चलेगी तब तक मेरी बात मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब शुरुआत ही में मेरी किसी ने बात नहीं मानी तो ये केवट मेरी बात कहां से मानेगा? लखनलाल जी चुप हो गए।
लखन लाल जी चुप हुए। केवट कहता है कि बताइए जल्दी से आपको चलना है कि नहीं, मैं मंगाऊं जल पात्र और पैर धुलने का सामान मंगाऊं। राघव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब लखन लाल जी कहते हैं कि ये प्रपंच मत करो और चुपचाप हमको लेकर के चलो, वरना अभी मैं निकालता हूं धनुष बाण और अभी यहीं पे मार देता हूं और नाव कोई भी केवट लेकर के चला जाएगा। केवट कहता है कि बहुत अच्छा, इसमें भी मेरा कल्याण है, मार दीजिए, आप तुरंत धनुष बाण निकालिए, जल्दी से मारिए। कहने लगे लखनलाल सोचे ये तो बड़ा उत्पाती केवट है, इसको तो डर ही नहीं लग रहा, बड़ा निर्भीक है। कहता है तुरंत धनुष बाण निकालिए। कहते हैं इसमें भी मेरा कल्याण है। लखनलाल जी पूछते हैं अब इसमें तुम्हारा कहां से कल्याण हो गया, मैं तुमको मारने जा रहा हूं, इसमें कहां से कल्याण है। कहने लगे देखिए सब कोई तरसता है कि हम भगवान का नाम लेकर के मरे, हमारे अंत समय में हमारे मुख से राम का नाम निकले, सब इसी बात के लिए तरसते हैं, क्योंकि अंत राम कहीं आवत नाही, अंत समय में राम नहीं कहा जाता मुख से, सारे दुनिया के आडंबर कह जाएंगे लेकिन राम नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर राम का नाम नहीं लिया जाता अंत समय में, और मेरे सामने तो स्वयं राघव जी खड़े, मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा। और दूसरी चीज, अंत समय में गंगा का जल डाला जाता है मुख पे कि गंगा जल ले आओ अंत समय पर, और यहाँ पर तो साक्षात गंगा जी बह रही हैं। जैसे ही आप मुझको धनुष मारेंगे, बाण मारेंगे, और मैं तुरंत जाके गंगा जी में कूद जाऊंगा, जब तक मरूंगा नहीं तब तक गंगा का जल पीता रहूंगा, पीता रहूंगा, पीता रहूंगा। अब मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा। और फिर तीसरी चीज, जब मेरी मृत्यु होगी तो उसके उपरांत अब राघव जी इतने निष्ठुर तो नहीं है कि इधर मेरी मृत्यु हुई और राघव जी चले जाएंगे। अंत के बाद जब मेरी अंत्येष्टि होगी तो राघव जी उसमें शामिल होंगे, और फिर जिसके ऊपर राघव जी का हाथ पड़ जाए उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका सदा कल्याण होगा। और मेरे परिवार वालों को राघव जी सांत्वना देंगे, उनके ऊपर हाथ रखेंगे, मेरे बच्चों के ऊपर। मैं कितना बड़भागी हूँ, आप मार दीजिए, देर मत करिए, जरा सा भी विलंब ना करिए, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो फायदा है, आप मारिए। लखनलाल जी कहते हैं कि ये केवट तो बड़ा निर्भीक है, बड़ा तर्की है, इसके आगे जीत पाना संभव नहीं है। तब केवट कहता है कि प्रभु अब आप भी कुछ बोल लीजिए, ऐसे ही शांत मत खड़े रहिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक मैं आपके चरण धुलूंगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे चरण धुलो। अच्छा एक बात बताइए, कोई कहता है क्या कि ले आओ जल मेरे चरण धुलो, मेरे चरण प्रक्षालन करो, मेरे पैर छुओ? कोई कहता है? वो तो अपनी स्वेच्छा होती है। लेकिन केवट कह रहा है जब तक आप मुझसे कहेंगे नहीं, जब तक मैं आपके चरण धुलूंगा नहीं। अब राघव जी बड़ा परेशान कि अच्छा भक्त मिला है, मुझी से कह रहा है कि आप कहिए कि मेरे चरण धुलो। अच्छा एक बात बताइए, केवट इतने भगवान से तर्क वितर्क कर क्यों रहा है? पता है क्यों तर्क वितर्क चाहता? वो तो सब जानता है ना कि ये ब्रह्म है, सब कुछ जानता है। वो चाहता तो बड़े आओ भाव से, जब भगवान उसकी नाव पे आने के लिए, बैठने के लिए तैयार थे तो आकर के बैठा लेता। वो इतना ठिठोली क्यों कर रहा है राघव जी से? पता है? नहीं पता। अब आप कहेंगे कि जब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा, है ना? इसलिए कर रहा है कि जब राघव जी आए थे ना, तब वे बड़े दुखी थे। जब अयोध्या उन्होंने छोड़ा, बहुत दुखी थे। उनकी आंखों से जो अश्रुधार बह रहे थे, उसके निशान केवट ने देख लिए थे। राघव जी को रोते हुए केवट ने देख लिया था। तभी उसने सोच लिया कि राघव जी अवध से तो रोते हुए आए हैं, दुखी होकर के आए हैं, लेकिन मैं ऐसा राघव जी का मनोरंजन करूंगा कि यहां से राघव जी हंसते हुए जाएं।
इसलिए केवट इतनी भगवान से तर्क वितर्क कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है कि भगवान मुस्कुराए मेरी बातों पर। राघव जी ने कहा अच्छा ठीक है कि बेग आनी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। राघव जी कहते हैं कि अब विलंब मत करो और जा करके चरण प्रक्षालन की जो सामग्री है वो लेकर के आओ, क्योंकि हमें अभी आगे की बड़ी लंबी यात्रा तय करनी है। केवट गया जल्दी से अपने घर के लिए और वहां से अपनी पत्नी, अपने बच्चे, 1 साल से लेकर के 12 साल तक के उसके बच्चे, जैसे ही भगवान ने उसके बच्चों को देखा कहे अरे बाप रे बाप। आज के समय की तो क्रिकेट टीम थी, एक क्रिकेट टीम थी केवट के पास, और सारे राघव जी को घेर करके खड़े हो गए। केवट ने पहले ही भेज दिया कि काम करो कहीं वो चले ना जाएं, जल्दी से जाके उनको घेर लो, घेर करके खड़े हो जाओ। सारे बच्चे उसके आगे राघव जी को घेर करके खड़े हो गए। अब केवट और उसकी पत्नी आते हैं चरण प्रक्षालन का सामान लेकर के, भगवान को बैठाया और जब चरण प्रक्षालन करने लगे तो राघव जी सीता जी और लखन लाल जी की ओर देख करके मुस्कुराने लग गए। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि राघव जी के दोनों चरण बटे हुए हैं, एक चरण सीता जी का है और एक चरण लखन लाल जी का है। जब राम जी का विवाह हुआ और विवाह करके जब भगवान घर को आए तो सीता जी राघव जी की सेवा में लग गई, उनके दोनों चरण दबाती। इसके पहले यह कार्य कौन करता था? लखन लाल जी करते थे। जब माता सीता को देखा तो अब लखन लाल जी, एक पर्दा होता था पहले देवर और भाभी की, इसमें भी एक पर्दा होता था। जब देख लेते थे कि माता भगवान की सेवा कर रही हैं तो वहां से लौट जाते थे। बहुत दिनों तक यह क्रम चला। धीरे धीरे लखन लाल जी अस्वस्थ होने लग गए, उनका शरीर दुर्बल होने लग गया, बड़े कमजोर से हो गए। तब राघव जी लखन लाल जी से पूछने लगे कि लखन लाल तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? तब लखन लाल जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलता, इसलिए मैं इतना दुर्बल हो गया हूं। तब राघव जी ने लखन लाल जी को एक सुझाव दिया, कहने लगे मेरा नाम मत बताना कि मैंने तुमको बताया है ये सुझाव, मैं तुमको बता रहा हूं। कहने लगे क्या प्रभु? कहने लगे अब आ रही है होली, और अवध में राजा दशरथ जी के यहाँ एक रिवाज था, होली के दिन देवर भाभी से जो कुछ मांगता था वो भाभी को देना पड़ता था। होली का समय आया और जब सारे विधि विधान से होली खेल ली गई, उसके बाद जब नेक चार की बारी आई तब सीता जी ने पूछा लखन लाल जी आपको क्या चाहिए? लखन लाल जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे राघव जी के चरणों की सेवा का अवसर चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे राघव जी के चरणों की सेवा दे दीजिए। जैसे सीता जी ने ये सुना वहीं पर बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। दशरथ जी ने कहा, सोचा कि ऐसा क्या मांग लिया लखन लाल जी ने कि सीता जी मूर्छा खा करके गिर गईं। सीता जी की मूर्छा खुली नहीं रही। तब लखन लाल जी राघव जी के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु ये आपने मुझसे क्या करा दिया? भाभी तो मूर्छित हो गई, माता मूर्छित हो गई, मूर्छा ही नहीं खुल रही। तब राघव जी ने कहा मैंने क्या, मैंने तो एक उपाय बताया था, अब तुम जानो तुमने क्या बोला। ऐसा ना करिए प्रभु, पिताश्री मुझे बहुत डांटेंगे, कुछ उपाय बताइए। कहने लगे तुमने क्या बोला? कहने लगे बस मैंने इतना मांगा था भाभी से कि मुझे आपके चरणों की सेवा देते। तब राघव जी ने कहा कि एक काम करो, भाभी के कान के पास जाकर के बोलो कि ठीक है माता, आज से एक पैर आपका और एक पैर मेरा, हम दोनों प्रभु की सेवा में तत्पर रहेंगे।
लखनलाल जी गए और ऐसा ही जाकर के माता सीता के कान के पास बोले। जैसे ही ये बोला, सीता जी की मूर्छा स्वतः ही खुल गई। तब से एक पैर सीता जी और एक पैर लखनलाल जी दबाते थे। पैर बट गए और इधर आज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं राघव जी कि जिन पैरों की सेवा के लिए, जिन चरणों की सेवा के लिए तुम दोनों लोग लड़ गए, दोनों लोगों ने इतना परिश्रम किया, इतने प्रयास किए, इतनी युक्ति करी, आज वो केवट दोनों चरणों की सेवा कितनी सहजता से ले रहा है, ये देख करके राघव जी मुस्कुरा रहे हैं। और राघव जी को मुस्कुराता देख करके माता सीता और लखनलाल जी भी एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लग गए। कहने लगे ठीक है, आज ही बस तो धुलेगा, रोज तो फिर हम ही लोगों के हैं चरण। केवट अब भगवान के चरण प्रक्षालन करने लगा। भगवान के चरण प्रक्षालन किए तो एक बार जब चरण प्रक्षालन किया तो उसको ग्रहण किया और अपनी पत्नी को दिया, अपने बच्चों को दिया। उसके बाद राघव जी ने कहा अब ठीक है। कहने लगे नहीं 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 नहीं। कहने लगे अब क्या हुआ? कहें अभी एक बार और धुलूंगा। कहने लगे क्यों? कहने लगा केवट की बाद में आप मुझे नगर वालों से मार खिलवाएंगे क्या? कहने लगे क्यों मारेंगे तुमको नगर वाले? कहने लगे कि मैंने सबकी नाव तो बंद करा दी, अब जितने नाविक हैं सब मुझको पकड़ के मारेंगे कि तुम्हारे कारण राघव जी मेरी नाव पर नहीं बैठे, मुझे दर्शन नहीं मिले। तो एक काम करिए, एक बार उनके लिए चरण प्रक्षालन कर लीजिए। आपके चरणों का जो जल है, चरणोदक है, वो मैं सबको बांट दूंगा तो सब खुश हो जाएंगे, मैं मार खाने से बच जाऊंगा। राघव जी ने कहा अच्छा ठीक है, कर लो। चरण प्रक्षालन दोबारा किया केवट ने, सबको बांट दिया। अब कहता है नहीं नहीं अभी एक बार और। कहने लगे अब किसके लिए? लखनलाल जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था ये देख देख करके। कहने लगे प्रभु अब इसकी बात मत मानिए, आप तो चलिए। राघव जी ने कहा जब इतना हो गया है एक बार और धुलवा लेते। कहे अब किसके लिए है? कहने लगे केवट कि प्रभु सब मुझे कितना स्वार्थी मानेंगे। कहें क्यों? कहने लगेंगे कि देखो स्वयं को मुक्ति दिला दी, अपने नगरवासियों को दिला दी, लेकिन जो ऊपर मेरे पितृगण बैठे हुए हैं उनको मुक्ति कौन दिलाएगा? राघव जी ने मनी मन सोचा केवट तो बड़ा होशियार है। फिर उसने चरण प्रक्षालन किया और अपने वही जल पितरों को तर्पण किया जिससे कि उनको मुक्ति मिल जाए। जब चरण प्रक्षालन हो गए उसके बाद केवट ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब आप तीनों मेरी नाव पर बैठ जाइए। राम, लक्ष्मण और सीता जी केवट की नाव पर बैठ करके गंगा के उस पार पहुंचे। और जब उस पार उतरे तब सीता जी राम जी के मन की बात समझ गई। क्या समझ गई? यह समझ गई कि केवट ने हमको नाव से इस पार से उस पार कराया है तो उसको कुछ देना तो चाहिए, दक्षिणा तो देनी चाहिए, उसकी मेहनताना उसका तो देना चाहिए। लेकिन आप भगवान के पास तो कुछ है नहीं। सीता जी समझ गई कि भगवान सकुचा रहे हैं, कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सीता जी अपनी मुद्रिका उतारने लग गई। जो उन्होंने अंगूठी पहनी थी वो उतार करके प्रभु को दिया। राघव जी केवट को जब देने लग गए तो केवट ने मना कर दिया। कहने लगे प्रभु नहीं, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे ऊपर एक ही उपकार करिए। राघव जी ने कहा कि क्या? कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल वरलीन। भगवान की विमल भक्ति का वरदान लेकर के केवट उनको प्रणाम करता है। कहता है कि प्रभु यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपनी विमल भक्ति दीजिए। राघव जी ने अपनी भक्ति केवट को प्रदान करी और केवट वहां से
वापस हो गया। अब भगवान आगे की यात्रा को तय करते हैं और भगवान पहुंचते हैं कहाँ? प्रयागराज। इसी प्रयागराज में आए हैं भगवान। और कहाँ आए हैं? भरद्वाज जी के आश्रम। भगवान भरद्वाज ऋषि जी से मिलते हैं। भरद्वाज जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। राघव जी वहां पर एक दिन रुके, संतों का संग किया और वहां से भरद्वाज मुनि से विदा लिया। और विदा लेकर के भगवान कहां पहुंच करके आए? वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने जैसे जाना कि राघव जी आए हैं, वाल्मीकि जी उनके स्वागत के लिए पहुंचे कि आइए प्रभु, हम तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। राघव जी और वाल्मीकि जी दोनों का सत्संग हुआ। और राघव जी ने अब पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कृपा करके अब यह बताइए कि मैं अब आगे कहाँ पर निवास करूं। मुझे एक स्थान बता दीजिए जहाँ पर अब मैं अपना वनवास काल व्यतीत करूं। तब वाल्मीकि जी ने राघव जी को चित्रकूट का स्थान बताया कि हे राघव, अब चित्रकूट गिर करहु निवासु। अब आप चित्रकूट जाकर के निवास करिए। राघव जी ने वाल्मीकि जी की बात मानी, उनसे विदा लेकर के अब कहाँ आ गए भगवान? चित्रकूट धाम में। तो एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा। श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री मंदाकिनी मैया की जय हो। अब राघव जी, लखन जी और माता सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास करने लगे। अब इधर हम आप कहाँ आ जाएं? सुमंत जी के पास। भगवान अब चित्रकूट में निवास के लिए पहुंच गए और इधर सुमंत जी अभी वहां से गए नहीं। निषाद राजगुरु ने भगवान की व्यवस्था करके सारे जो उपयोग की समान वस्तुएं थी उनकी पर्णकुटी बना करके बनवा करके वहां से चले आए। जब निषाद राजगुरु ने सुमंत जी को देखा, निषाद राजगुरु ने कहा कि सुमंत जी अब आप अयोध्या को जाइए। राघव जी तो अब चित्रकूट में निवास करने लग गए। निवास स्थान में स्वयं बना करके आया हूँ प्रभु का। अब आप अपने अवध को जाइए, वहां पर राजा दशरथ जी को संभालिए। सुमंत जी की हिम्मत नहीं हो रही है। और सुमंत जी तो ठीक है, जो रथ में जो घोड़े बंधे हुए थे ना, वो भी नहीं जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? घोड़े दक्षिण दिशा को देख करके हिनहिना रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राघव जी को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। घोड़ों की ऐसी हालत है कि जैसे एक पक्षी अपने बिना पंख के उड़ने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार आज भगवान के घोड़ों की वही दशा है। घोड़े दक्षिण की दिशा में देख करके हिनहिना रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि राघव जी जब जाते थे कहीं तो इतना समय तो उनको वापस आने में नहीं लगता था। आज इतना समय कैसे लग गया मेरे राघव जी को वापस आने में? सुमंत जी मन ही मन में सोचते हैं कि यदि मैं दिन के उजाले में अवध जाऊंगा तो सारे अवधवासी मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मेरे पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए मैं रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा अवध। सुमंत जी घोड़ों को लेकर के, रथ को लेकर के रात्रि के प्रहर में अवध पहुंचे। जैसे ही सुमंत जी को दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी के अंदर मानो नई ऊर्जा आ गई है, नए प्राण आ गए। बड़ी प्रसन्नता से अपने सिंहासन से उठ करके
सुमंत जी की ओर गए, कहने लगे कि हे राम, राम कहाँ है, राम कहाँ है, वैदेही कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है। सुमंत जल्दी से उनको मेरे सम्मुख लाओ। सुमंत जी ने जैसे दशरथ जी की यह दशा देखी, अब सुमंत जी के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। भगवान कि नहीं आए साथ में, राघव जी नहीं आए साथ में, ये बोल नहीं पा रहे सुमंत जी। दशरथ जी ने पूछा, जल्दी बताओ सुमंत, मेरे राम कहाँ हैं। तब सुमंत जी ने कहा कि हे राजन, आपके राम रघुकुल नंदन हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने रघुकुल की पताका को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे कुल पर कोई यह कलंक लगाए कि एक माता ने एक वरदान मांगा और एक राजा ने नहीं दिया। मैं ये कलंक अपने रघुकुल में नहीं लगने दूंगा, मैं अपने कुल का अपमान नहीं होने दूंगा। इसलिए सुमंत जी आप जाइए और पिताजी को समझा दीजिएगा। राजन, मुझे तो रघुकुल नंदन ने समझा करके भेज दिया और ना ही राम आए, ना ही लखन आए और ना ही वैदेही आई। जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना, वहीं पर गिर पड़े। जैसे ही राजा दशरथ जी ने जाना कि राघव नहीं आए हैं, उसी समय पर माता कौशल्या से कहने लगे कि रानी, और कुछ नहीं, मुझे उस अंधे माँ बाप का श्राप याद आ गया। क्या श्राप था? कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी तरह एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी के आगे वही दोनों आंखों के सामने आ गए। महारानी कौशल्या उनको बहुत समझाती हैं, लेकिन उसी समय दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। 6 बार भगवान राम का नाम लेकर के दशरथ जी सुरधाम, अपने धाम को चले गए। वहीं पर दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। माता कौशल्या, माता सुमित्रा रुदन करने लगी। जब कक्ष से रुदन की आवाज आई, वशिष्ठ जी आए और रानियों को समझाया कि अब आप दुखी ना हो, जो होना था वो तो हो गया। अब बिना देर किए राजन की अंत्येष्टि की तैयारी करिए। इसके लिए भरत लाल जी का तुरंत आना अति आवश्यक है। वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया और कहा कि दूत जाकर के केवल भरत लाल जी से ये कहना कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। यहाँ पर क्या हुआ यह मत बताना, क्योंकि यदि तुमने ये बता दिया तो मेरा भरत यहाँ तक आने के योग्य नहीं बचेगा। दूत भरत जी के ननिहाल पहुंचे। भरत जी को संदेश दिया कि आपको गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत याद किया है, तुरंत अपनी सेवा में बुलाया है। भरत जी को यह एक रात्रि पहले से ही आभास होने लग गया कि मानो अयोध्या में कुछ गलत हो रहा है। दूत आए, भरत जी उनके साथ गए और सबसे पहले माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही भरत जी के आगमन का समाचार मिला, माता कैकेयी पूजा की थाल लेकर के भरत जी की आरती करती हैं, उनका टीका करती हैं। कहने लगी कि भरत, और बताओ नानी के यहाँ सब ठीक हैं? भरत जी ने कहा कि हाँ, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ तो सब ठीक है माता, लेकिन आप ये बताइए
क्या भरत के यहाँ सब ठीक है? भरत के घर में सब ठीक है? कैकेयी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भरत? भरत जी ने कहा कि माता, आज जब मैं आया तो जो अयोध्यावासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, आज वह मुझे इस प्रकार देख रहे थे कि जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कैकेयी माता कहती है कि नहीं भरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने लगे नहीं माता, कुछ तो हुआ है, अब आप बताइए। कैकेयी माता कहती है कि भरत, मैंने सारी बातें बना ली थी, सब बातें बन गई थी, सब बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने कहा कि क्या बात माता? कहने लगी माता कैकेयी कि तुम्हारे पिताजी अब इस धराधाम में नहीं रहे। जैसे ही भरत जी को यह पता चला कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है, भरत जी वहीं पर गिर पड़े। माता कैकेयी ने उन्हें समझाया कि भरत, अधीर मत हो, अब सब कुछ तुमको ही तो देखना है, सब कुछ तुमको ही संभालना है। तुम ऐसे अधीर हो जाओगे तो कौन देखेगा इस राजपाट को? भरत जी ने कहा कि एक बात बताइए माता, पिताश्री को तो कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक क्या हुआ? एक बात बताइए माता, क्या राघव जी वहां पर थे, राम भैया थे? उन्होंने अंत समय में मुझको तो याद किया होगा ना, भरत को याद किया होगा। तब कैकेयी माता कहती है कि नहीं पुत्र, अंत समय में तुम्हारे पिताश्री ने राम को याद किया, राम राम कह करके प्राणों को छोड़ा। भरत जी ने कहा कि जब राघव जी यहीं पर थे तो उनका नाम लेकर के क्यों प्राण छोड़े? तब कैकेयी जी ने सारी बात बताई कि राघव, मैंने राजन से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में तुम्हारा राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही कैकेयी माता ने यह बताया, भरतलाल जी पिताश्री के मरने की सूचना भूल गए और ज्यादा दुखी हो गए। जैसे ही ये पता चला कि राम जी वनवास को चले गए हैं तो भरत ही बिसरे पितु मरण। भरत जी भूल गए कि पिताश्री की मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर दुख से बढ़कर और दुख आ जाता है तो वह पहले दुख को भूल जाता है। जैसे ही भरत जी को पता चला कि रामचंद्र जी वनवास में चले गए, माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। अब उन्होंने क्या बुरा भला कहा ये भरत जी जाने और माता कैकेयी जी जाने। भरत जी कैकेयी माता को बुरा भला कह करके कहाँ आ गए? अब माता कौशल्या के यहाँ आ गए। सोचने लगे कि जाकर के माता कौशल्या का देखूं। उनको तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं माता कौशल्या के मन में यह ना आ जाए कि राम के वन जाने के पीछे भरत का भी हाथ है। भरत जी कौशल्या माता के पास पहुंचे। कौशल्या माता ने जैसे ही भरत जी को देखा हृदय से लगा लिया, विलाप करने लग गई। भरत जी ने माता से कहा कि माता आप दुखी ना हो, मैं ये सब नहीं जानता था माता, मैं सत्य आपसे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। और भगवान राम के भैया राम के वन जाने के पीछे माता मेरा हाथ नहीं है। यदि मैं इस योजना में शामिल हूँ तो माता मुझे ब्राह्मण की हत्या का जो पाप होता है वह मुझे लग जाए। अगर मैं यह जानता हूँ माता तो जो माता और पिता की हत्या का जो पाप होता है वह मुझे लग जाए, जो गुरु की हत्या का पाप होता है वह मुझे लग जाए। इस प्रकार से भरत जी ने 28 पाप बताए, 28 पाप गिनाए कि माता यदि मेरा इसमें हाथ हो तो मुझे ये पाप लग जाए। कौशल्या माता कहने लगी कि नहीं पुत्र,
मैं ये मान ही नहीं सकती कि राम के वन जाने के पीछे मेरे पुत्र भरत का हाथ है। तुम जरा भी दुखी ना हो, मैं जानती हूं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये तो विधि का विधान था, ना इसमें तुम्हारा दोष है ना इसमें कैकेयी का दोष है। भरत जी कहते हैं कि नहीं माता, दोष तो मेरा है। दोष मेरा यह है कि मैंने जन्म ही क्यों लिया। शायद मैंने जन्म ही इसलिए लिया था कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को वनवास मिले। मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। आप सत्य कहती हैं माता, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। दोष सारा मेरा है, भरत का दोष है। कौशल्या जी ने बहुत भरत लाल जी को समझाया। उसी समय पर वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया और कहा कि अब राजन की अंत्येष्टि करने में देर नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ जी की भरत लाल जी ने अंत्येष्टि की, दाह क्रिया संस्कार किया। उसके पश्चात शोक सभा बैठी। शोक सभा में तीनों माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरु वशिष्ठ जी, सारे इष्ट मित्रगण सब बैठे थे। सभा हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने सभा प्रारंभ करी और भरत जी से कहा कि भरतलाल, अब जो राजन आपको अधिकार दे करके गए हैं, अब आप उसको स्वीकार करिए, क्योंकि राज सिंहासन ज्यादा देर तक खाली रखना सही नहीं है। आपके भाई राघव जी ने अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। अब आप अपने पिता के वचन को रखने के लिए राजगद्दी को स्वीकार करिए और राज सत्ता को संभालिए। इसी में सबकी खुशी है। सारी सभा बोल पड़ी कि हाँ भरतलाल जी, अब आप राज्यसभा में राज सत्ता को संभाल लीजिए। भरतलाल जी ने कहा कि क्या आप सब इसमें खुश हैं, सब कोई आप सहमत हैं? तो सारी सभा बोल पड़ी हाँ हम सब सहमत हैं। तीनों माताएं, कौशल्या माता ने कहा कि हाँ भरत, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। भरतलाल जी ने कहा कि यह सहमति तो, जो भी बातें आती हैं सब लोग आप सब में सहमत हो जाते हैं। जब राम जी के राज तिलक की बात आई तो आप लोगों ने सहमति जताई। जब राम जी वन जाने लग गए तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और आज मुझे भी इस सिंहासन में बिठाने के लिए कोई विरोध नहीं कर रहा। इस सहमति को मैं नहीं मानता जो हर विचार पर सहमत हो। मैं इस विचार को नहीं मानता, इस सहमति को नहीं मानता। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि भरतलाल, 6 जो बातें हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है भरतलाल जी, ये विधना के हाथ में है। इसलिए यदि आप अपने पिता के जाने का शोक कर रहे हैं और राम जी के वन जाने का शोक कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है, क्योंकि ये ना आपके हाथ में है और ना हमारे हाथ में है। ये विधि लिखित होता है। जीवन मृत्यु ये विधना का होता है, विधना का लिखा हुआ होता है। जो जिस समय के लिए आता है, जितने समय के लिए आता है, उतने समय तक ही रहता है, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रह पाता। इसलिए आप अपने पिता की मृत्यु का शोक कर रहे हैं। ऐसे पिता जो चक्रवर्ती थे, जो धर्मशील थे, जो निर्भीक थे, जो साहसी थे, जो अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया। आप ऐसे पिता के लिए शोक ना करें और राज सिंहासन को, राज सत्ता को स्वीकार करें, उनके वचन को माने। भरत जी नहीं मान रहे थे।
तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है भरत लाल जी, एक काम करिए। भरत जी ने कहा कि क्या? तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि सौंप्यों राज राम के आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राम जी आ जाएंगे, अभी आप सत्ता पर बैठ जाइए, उसके पश्चात जब राम जी आ जाएंगे तो आप उनको पुनः सत्ता वापस दे दीजिएगा। कि सौंपे हूं राज राम के आए। लेकिन भरतलाल जी के मन में तो कुछ और चल रहा था। जो हमारे मन में चलता है, जो हमारे हृदय में चलता रहता है, वही हमको सामने सुनाई देता है। भरत जी को क्या सुनाई दिया? कि सौंपे हूं राज राम के जाए। आए नहीं सुनाई दिया भरत जी को, क्या सुनाई दिया? कि सौंपे हूं राज राम के जाए। मतलब भरत जी को ये सुनाई दिया कि गुरु जी कह रहे हैं कि आप जाकर के राम जी को राज सौंप करके आओ। ये नहीं सुनाई दिया कि गुरु जी ने कहा कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काल पूर्ण करके आएंगे तब आप उनको राजगद्दी दीजिएगा। भरत जी सुनाई दे रहा है कि गुरु जी कह रहे हैं कि आप जा करके राघव जी को उनका राज सौंप करके आइए। और जैसे ही भरत जी के मन में यह आया, उन्होंने कहा कि कल ही गुरुदेव हम सभी जिसको जिसको राघव जी के पास चलना है वह तैयार कर ले, तैयारी बना ले। कल हम प्रातः ही राघव जी के दर्शन के लिए जाएंगे। सारे अवधवासी प्रसन्न हो गए कि कल हमें राघव जी के दर्शन के लिए जाना है। वशिष्ठ जी से भरत जी कहने लगे कि गुरुवर, यदि आप आज्ञा दें तो हम राज तिलक की सारी सामग्री अपने साथ रख लेते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है। तीनों माताएं तैयार हो गईं, सारी प्रजा तैयार हो गई, छोटे से लेकर के वृद्ध तक तैयार हो गए। अब भरत जी राज्य का कार्यभार अच्छे पद पर सौंप करके, अच्छे व्यक्ति को सौंप करके अब कहां? चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं अयोध्या से। प्रथम रात्रि भगवान के दर्शन के लिए जब जा रहे हैं भरत जी, तो प्रथम रात्रि वो भी तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषादराज गुह को पता चला कि भरत जी आए हुए हैं सारे अवध के साथ, तो वह स्वागत करने के लिए पहुंचे। जैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया कि ये आपके राघव जी के सखा हैं। जब राघव जी वनवास में जा रहे थे तो राघव जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इन्हीं निषादराज गुह ने बड़े अच्छे से आपके भाई साहब का स्वागत सत्कार किया था। जैसे ही भरत जी को ये पता चला, निषादराज गुह को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। निषादराज गुह ने सारी तीनों माताओं का स्वागत किया, सबके रुकने की व्यवस्था करी। भरत जी ने पूछा कि ये बताइए गुरु जी कि राघव जी मेरे भैया कहाँ पर विश्राम किए थे। तब निषादराज जी उसी जगह पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर पत्तों पर भगवान ने अपना आसन बनाया था। जैसे ही उस आसन को देखा, भरत जी वहीं पर रोने लग गए और स्वयं भी उसी पत्ते पर वहीं नीचे आसन बना करके स्वयं भी विश्राम किया। दूसरे दिन स्नान करके सभी लोग आ गए कहाँ? प्रयागराज, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज जी से मिले। मिलने के बाद संध्या हो गई। संध्या विश्राम किया। भरत जी संध्या विश्राम कर रहे हैं। सारे तीनों माताएं, सारे अवधवासी, भरद्वाज जी ने अपने तप और बल से अपने आश्रम में ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी सभी के लिए। सभी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी क्या कर रहे हैं? रात्रि में भजन कर रहे हैं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि हमको
भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। तो आइए हम आप सभी भी भरत लाल जी जैसे भजन करते हैं। क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। किसको किसको भरत जी के साथ साथ राघव जी के दर्शन करने? किसको किसको करने? कौन कौन भरत जी के साथ जा रहा है राघव जी के दर्शन करने? सब जा रहे हैं ना, तो सबको मीठी मीठी तालियां बजानी। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे जय जय, है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। तो करो शुद्ध अंतः, जय हो। तो करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया जय हो। मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, हरि बोल। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन 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 धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। बोल दे श्री भरतलाल सरकार की जय हो। सारी रात्रि भरतलाल जी ने भजन करते हुए व्यतीत करी। अब प्रातः काल भरत जी कहाँ पहुंचे? यही त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए भरतलाल जी आए। और जब भरतलाल जी ने त्रिवेणी संगम को देखा कि देखत श्यामल धवल हिलोरे, भरतलाल जी सरयू जी को, त्रिवेणी संगम को बहते हुए देख रहे हैं। और क्या कि पुलक शरीर भरत कर जोरे, भरतलाल जी का शरीर पुलकायमान हो गया और उनकी क्या इच्छा हो गई? त्रिवेणी संगम से मांगने की इच्छा हो गई। क्षत्रिय कभी मांगते नहीं है, लेकिन त्रिवेणी संगम के सामने आकर के भरतलाल जी मांगने के इच्छुक हो गए। कहने लगे कि आज मैं अपने धर्म के विपरीत कार्य करने जा रहा हूं, आज मैं कुछ मांगने जा रहा हूं त्रिवेणी संगम से, क्या मैं मांग सकता हूं? तब त्रिवेणी संगम प्रकट हुई और कहने लगी, भरतलाल जी आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। भरतलाल जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हे त्रिवेणी संगम, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए।
त्रिवेणी संगम ने कहा कि फिर भरतलाल जी मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो यही 4 चीजें हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। भरतलाल जी ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान ना आन। यदि आपको मुझे देना है कुछ, आप मुझे देना चाहती हैं तो मुझे राम जी के चरणों के प्रति अनुराग दीजिए, उनके चरणों के प्रति प्रेम दीजिए। त्रिवेणी संगम ने जैसे ही ये भरत जी के शब्द सुने तो प्रेम विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई, क्योंकि आज तक भाई से भाई का ऐसा प्रेम, भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम नहीं देखा। त्रिवेणी संगम ने कहा कि यह मैं दे तो नहीं सकती, हाँ लेकिन एक काम कर सकती हूँ, मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आपको भगवान के चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त हो। मुझे ये देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यह प्रार्थना अवश्य करूंगी। भरतलाल जी ने इतना ही सुना और वहां से प्रसन्न होकर के वापस आ गए और तीनों माताओं के साथ, सारे अवधवासियों के साथ अब आगे की यात्रा भरद्वाज जी से विदा मांग करके आगे की यात्रा को तय किया। और जब भरतलाल जी सबके साथ चल रहे थे, जैसे जैसे राघव जी ने यात्रा को अपनी तय किया उसी प्रकार भरतलाल जी भी कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर तक भगवान रथ पर आए थे, तब तक भरतलाल जी भी रथ पर आए और वहां से भरतलाल जी पैदल चलने लग गए। कौशल्या अम्बा ने कहा कि भरतलाल ऐसे तो बड़ा समय हो जाएगा और देखो तुम्हारे पैरों की क्या दशा हो गई है, ये छाले पड़ गए हैं। तब भरतलाल जी ने कहा कि माता आपको मेरे पैरों के छाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे हृदय में घाव है वो और कोई नहीं देख पाएगा, केवल मेरे प्रभु राम ही देख पाएंगे। इसलिए माता मुझे इन छालों का तनिक भी दर्द नहीं है, तनिक भी पीड़ा नहीं है, आप मेरी इस पीड़ा को देख करके व्यथित ना हो। और माता आप चलने की बात कह रही हैं, मैं तो चल कर भी पाप कर रहा हूं, क्योंकि यहां से राघव जी अपने पैरों पर चल करके गए और मैं उन्हीं के पग चिन्हों पर चलने का पाप कर रहा हूं। कायदे से तो मुझे सर के बल जाना चाहिए, मुझे अपने पैरों पर जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने पैरों पर चलकर भी पाप कर रहा हूं माता, इसलिए आप मेरे लिए व्यथित ना हो। माता कौशल्या भरतलाल जी के इस प्रेम को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तक मैंने ऐसा भाई का भाई के प्रति प्रेम नहीं देखा। भरतलाल जी आगे आगे चल रहे हैं। अब भगवान इधर चित्रकूट में निवास कर रहे थे। उसी समय पर प्रातः उठे, तब जानकी माता ने भगवान से कहा कि प्रभु आज मुझे बड़ा विचित्र सा स्वप्न आया है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अयोध्या में कुछ घटित हुआ है जो सही नहीं है। आज मुझे सुबह सुबह ही यह स्वप्न आया है कि तीनों माताएं बिना श्रृंगार के खड़ी हुई हैं। राघव जी को भी चिंता हुई कि सुबह का स्वप्न है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है, कहीं सत्य ना हो जाए। लेकिन सीता जी को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, स्वप्न भी क्या कभी सत्य होते हैं? ऐसा नहीं है। सीता माता को समझाया, लेकिन मन ही मन राघव जी के व्याकुलता आ गई, अधीरता आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता का स्वप्न सच ना हो जाए, सत्य ना हो जाए। भगवान सभी संतों को वहां के बुला करके पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं। पूजा पाठ करके जैसे ही भगवान निवृत्त हुए, उसी समय पर एक वहां के कोल भील आए और उन्होंने समाचार दिया कि हे प्रभु, आपसे कोई मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या वो आपके जैसे ही दिखते हैं?
राघव जी ने कहा मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसा तो इस सृष्टि में केवल एक ही दिखाई देता है, वो है मेरा भरत। कहे कि हाँ मेरे जैसा एक दिखता है, वो मेरा भाई है। कहे उसका नाम, उनका नाम कहीं भरतलाल तो नहीं है? कहने लगे हाँ भरतलाल है। कहने लगे बस वही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं अपनी चतुरंगनी सेना के साथ। और जैसे ही चतुरंगनी सेना का नाम लखन लाल जी ने सुना, वैसे ही कुपित हो उठे, क्रोध में आ गए। कहने लगे कि राज सत्ता का मद अब भरतलाल के सर चढ़ करके बोल रहा है। अभी राज सत्ता मिलने के बाद भी अभी भरत को शांति नहीं मिली, भरतलाल को शांति नहीं मिली कि यहाँ पर भी आक्रमण करने के उद्देश्य से आ गए। जब लखन लाल जी को ऐसा कहते हुए राघव जी ने सुना, तो राघव जी ने कहा कि लखन लाल जब तक पूरी बात जानो ना, समझो ना, तब तक उस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। पहले भरतलाल को आने तो दो, पहले देखने तो दो कि वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने उसका निर्णय लेना सही नहीं है। इधर भरतलाल जी के आने का संदेश जैसे ही राघव जी ने सुना, बड़े प्रसन्न हो उठे कि आज मेरा भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, आज मैं अपने भरत को देखूंगा। जब भरतलाल जी राघव जी से मिलने के लिए आ रहे थे, तो उसी समय पर देवराज इंद्र को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? जो स्वार्थी व्यक्ति, देखिए जो स्वार्थी होते हैं उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, हर समय अपना स्वार्थ दिखाई देता है। इंद्र को ये चिंता हो गई कि यदि भरत जी और राघव जी का मिलन हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भरत जी मना करके राघव जी को पुनः अयोध्या ले जाएं और रावण ना मर पाए और हमारा इंद्रासन हमको ना मिले। इंद्र अपने स्वार्थ के कारण बृहस्पति जी के पास पहुंचे और बृहस्पति जी से कहने लगे कि गुरुदेव ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि राघव जी और भरत जी का मिलन ना हो पाए। बृहस्पति गुरु जी ने देवराज इंद्र को कहा कि इंद्र, आज तक मैंने तुमसे बड़ा स्वार्थी नहीं देखा। क्या तुमको ऐसा लगता है कि भरत जी राघव जी से मिलने जा रहे हैं? यदि ऐसा तुमको लगता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इंद्र को लगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव। कहने लगे गुरु जी कि इंद्र, भरत जी राघव जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राघव जी ने भरत जी को मिलने के लिए बुलाया है। भगवान से मिलना तो सब कोई चाहता है, चाहते हैं कि नहीं भगवान से मिलना? सब कोई मिलना चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाएं, हमको उनके दर्शन हो जाएं। लेकिन अपने आप को भाग्यशाली तब मानिए जब भगवान भी आपसे मिलना चाहें, जब भगवान भी आपको अपने धाम पर बुलाएं, अपने तीर्थ पर बुलाएं, तब आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए। और आप यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, जितने भी श्रोता बंधु या मेला क्षेत्र में जो भी आए हैं, जो त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, सभी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माने। क्यों? क्योंकि आप स्वतः नहीं आए, आपको भगवान ने त्रिवेणी संगम ने बुलाया है, इसलिए आप आए हैं। क्योंकि आपकी नजर भगवान पे नहीं है, भगवान की नजर आप पर पड़ गई है, इसलिए आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानिए कि आप भगवान की नजरों में आ गए हैं। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि भरत जी नहीं मिलने जा रहे, राघव जी ने भरत जी को बुलाया है, इसलिए भरत जी आए हैं, इसलिए उनके मिलने में कोई बाधा मत डालना। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने क्षमा मांगी। इधर जैसे ही भरत जी राघव जी की कुटिया में आए, पाही नाथ कहे पाही गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। लेट गए भरत जी, भरत जी लेट गए वहीं पर, भगवान को साष्टांग दंडवत करने लगे। अब भरत जी उठना तो चाह रहे हैं,
लेकिन जो पृथ्वी मैया है वो उठने नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि माता धरती का और भरत जी का एक संबंध है। कौन सा संबंध है? क्योंकि भरत जी सीता जी को अपनी माता मानते हैं और सीता माता किसकी पुत्री है? धरती माता की। तो इस रिश्ते से भरत जी धरती माता के क्या लगे? नाती लगे। नाती लगे कि नहीं लगे? पुत्री के पुत्र हैं, क्योंकि भरत लाल जी हमेशा सीता जी को अपनी माता मानते आए। धरती माता अपने नाती के इतने प्रेम को, भाई के प्रति प्रेम को देख करके इतनी भाव विभोर हो गई कि अपने में उस खींचती जा रही हैं भरत जी को, गले से छोड़ ही नहीं रही हैं। भरत जी उठना तो चाहते हैं, लेकिन धरती माता इतनी भाव विभोर हो गई कि उठने नहीं दे रही भरत लाल जी को। उसी समय रघुनाथ जी ने जैसे ही भरत लाल जी को देखा, उसी समय राम जी ने 4 चीजें छोड़ करके भरत लाल जी को उठाया है। कौन सी 4 चीजें? क्योंकि जब भरत लाल जी आ रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग में जब त्रिवेणी संगम ने 4 चीजें मांगने के लिए बोली। क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो भरत जी ने 4 चीजें छोड़ करके आए राम जी के दर्शन के लिए। तो राघव जी भी 4 चीजें छोड़ करके भरत जी को अपने गले से लगाते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? आइए दर्शन करते हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कट कौन संग धनु तीरा। कौन सी 4 चीजें छोड़ी? कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पहली चीज अपना पटका, जो गले में भगवान राघव जी वक्ष स्थल पर पटका डालते थे। पहली चीज कौन सी? अपना पटका। कहूँ पट कहूँ निसंग, निसंग अर्थात जिसमें तीर रहते थे राघव जी के। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, अपना धनुष और बाण। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे ही भरत लाल जी को देखा, राघव जी ने अपना पटका छोड़ दिया। पटका मानो ये बताना चाहता है कि मैं 2 भाइयों के मिलन में बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि जब दोनों भाई हृदय से लगेंगे तब मैं बीच में आ जाऊंगा, और मैं 2 भाइयों के मिलन में बाधा नहीं बनना चाहता। पटका इसलिए हट गया, और निसंग और धनुष और बाण क्यों हट गए? कि मैं 2 भाइयों के बीच में युद्ध नहीं करवाऊंगा कभी, क्योंकि मैं सदैव युद्ध की निशानी हूँ, और मैं 2 भाइयों के बीच में युद्ध की निशानी बन करके मिलना नहीं चाहता। इसलिए कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ ये के संग धनु तीरा। पट हो कौन संग धनु तीरा। इस प्रकार राघव जी ने 4 चीजें छोड़ करके भरत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भरत लाल जी 4 चीजें छोड़ करके
राघव जी से मिलने आए तो राघव जी ने भी 4 ही चीजें छोड़ी भरत जी से मिलने के लिए। भरत जी को हृदय से लगाया भरत जी, और राघव जी बड़ा रोए, बड़े अधीर हुए। लखन लाल जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और भरत जी के चरण छुए और उनसे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा भैया, मैंने आपको गलत समझा। जैसे ही भरत जी ने कहा कि सभी लोग आए हैं, तीनों माताएं आई हैं, गुरु जी आए हैं, राघव जी उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। और जैसे ही तीनों माताओं का स्वरूप देखा, राघव जी को पता चल गया कि हमारे पिताश्री नहीं रहे। बड़े दुखी हुए राघव जी, बड़ा शोक किया। मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई है। वहां पर ऐसा शोक का वातावरण हो गया कि मानो लगने लगा कि जैसे राजा दशरथ जी ने अभी अभी प्राण छोड़े। गुरु वशिष्ठ जी ने राघव जी को समझाया और जो कुछ क्रियाएं अंतिम समय की दशरथ जी की रह गई थी, राघव जी ने वह क्रियाएं करी। अब चित्रकूट के निवास स्थान पर राघव जी के अब सभा लगी। अब सब ये सोच रहे हैं कि राघव जी को कौन कहे कि वापस अयोध्या चलें। भरत जी वशिष्ठ जी के पास आए, वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव आप कहिए राघव जी से कि वो वापस अवधपुरी को चलें, अपनी राज सत्ता संभालें। भरत जी नहीं कह पा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो नहीं कह पाऊंगा, मैंने तो बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन राघव जी नहीं माने। एक काम करो, ऐसा करते हैं, एक उपाय है। भरत जी ने पूछा क्या उपाय है गुरुदेव? कहने लगे कि यदि एक काम हो जाए तो शायद राघव जी वापस अवधपुरी आ जाएं। कहने लगे क्या? कि यदि तुम और शत्रुघ्न लाल वन में रह जाओ तो शायद राम जी वापस अवधपुरी को चले जाएं। भरत लाल जी ने जैसे ये सुना नाचने लग गए। कहने लगे कि बस प्रभु 14 वर्ष नहीं, यदि राघव जी अवधपुरी वापस चले जाएं तो मैं और शत्रुघ्न तो जीवन भर इस वन में रहने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। बस एक बार राघव जी अवधपुरी को चले जाएं, हम दोनों भाई जीवन पर्यंत यहीं पर रहेंगे, कभी अपना मुख अवधवासियों को नहीं दिखाएंगे। यह प्रस्ताव जब राघव जी को सुनाया गया, बताया गया, राघव जी ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने अपने वचन को निभाते निभाते अपने प्राण त्याग दिए। भरत का पिताजी चाहते थे कि भरत का टीका हो, भरत राज सिंहासन पर बैठे राज सत्ता संभाले, और मैं उनका बड़ा पुत्र होने के कारण इसमें बाधा नहीं बनूंगा। इसलिए गुरुदेव आप भरत लाल को लेकर के जाइए और पुनः राजगद्दी पर बैठा दीजिए। बहुत समझाए। उसी समय पर जब यह सभा चल रही थी तभी जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी माता सुनैना के साथ आते हैं। जब से माता जानकी का विवाह हुआ था तब से आज पहली बार माता सुनैना अपनी पुत्री सीता जी से मिलने के लिए आई थी। अभी तक माता सुनैना ने विवाह के बाद माता सीता को देखा नहीं था। जनक जी आए, सबसे मिले, राघव जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसके पश्चात रात्रि के समय माता कौशल्या की सेवा कर रही थी माता सीता जी। तभी माता कौशल्या ने कहा कि बस सीता अब जाकर के अपनी माता से मिल लो। तब माता सुनैना के पास जब माता सीता जाती हैं तो माता सुनैना दुखी नहीं होती हैं। माता सीता का यह रूप देख करके दुखी नहीं हो रही हैं, प्रसन्न हो रही है कि जो मैंने सीख, जो मैंने शिक्षा दी थी अपनी पुत्री को, आज मेरी पुत्री वही शिक्षा निभा रही है, उस सीख को निभा रही है कि अपने पति, जहाँ पर उसका पति है वहीं पर मेरी पुत्री है। माता सुनैना खुश हो रही कि ऐसी पुत्री भगवान विधाता सभी को दे, ऐसी पुत्री सभी को विधाता दे। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ ऐसी पुत्री को पाकर के। खूब आशीष दिया सीता जी को। और भरत जी ने और वशिष्ठ जी ने जनक जी से आग्रह किया कि जनक जी आप शायद रघुवर जी को समझाइए तो शायद रघुवर जी मान जाएं और अवधपुरी जाने को तैयार हो जाएं। जनक जी ने कहा कि नहीं,
मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि राघव जी धर्म की राह पर चल रहे हैं और मैं अपने राघव को, मैं अपने राम को धर्म से विमुख नहीं करूंगा। इसलिए मैं यह नहीं कह पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। अगले दिन पुनः सभा लगी, तब सब सोचने लग गए कि अब राघव जी से कौन कहेगा। तब भरतलाल जी राघव जी से कहते हैं कि हे राघव जी, अब आपकी जो इच्छा कहे, आप जैसा चाहें, अब वैसा ही होगा। भरतलाल जी क्या कहते हैं? तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर इतने श्रोता बैठे, ठीक है, बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ कि ना? अपनी उपस्थिति तो बता दीजिए कि हाँ हम बैठे हैं ना? तो ये बताइए, राम जी की मर्जी का कौन कौन गुलाम है? कौन कौन राम जी की मर्जी का गुलाम है? पूरे पूरे हाथ उठा के। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोल दें श्री भरतलाल सरकार की, रामचंद्र जी सरकार की। भरतलाल जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्रभु आप कोई निर्णय लेने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, निर्णय ऐसा लीजिएगा जिससे आपके भरत को कोई नुकसान ना हो, ऐसा निर्णय लीजिएगा प्रभु। तब रघुवर लाल जी ने कहा कि भरत, अब तुम सबको लेकर के पुनः अयोध्या जाओ और मैं 14 वर्ष बाद जब आऊंगा तब मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, तब तक तुम्हें अयोध्या की राज सत्ता को संभालना है। भरत जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा, लेकिन
मुझे आपकी कुछ निशानी चाहिए जिसको मैं आधार मान करके राज सत्ता जिसको चला सकूं और अपना जीवन 14 वर्ष तक व्यतीत कर सकूं। और एक बात और याद रखिएगा, प्रभु कहने लगे कि क्या भरतलाल, कहने लगे कि 14 वर्ष से यदि एक भी दिन ज्यादा आप देर से आए तो आप भरतलाल को जीवित नहीं पाएंगे। इसलिए आप 14 वर्ष जिस दिन पूर्ण होने वाला हो उसी दिन अयोध्या की सीमा पर आ जाइएगा। 14 वर्ष से एक भी दिन अत्यधिक बीता तो उसी दिन भरतलाल का अंतिम दिन होगा। यह बात आप याद रखिएगा। राम जी ने कहा कि ठीक है भरतलाल, मैं 14 वर्ष के अंदर ही आ जाऊंगा। भरतलाल जी ने कहा कि अब मुझे आप कुछ आधार दीजिए जिसके आधार से मैं राज सत्ता 14 वर्ष तक चला सकूं और जीवित रह सकूं। तब राघव जी ने प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, अपनी खड़ाऊं। अच्छा, बहुत लोग तो ये कहते होंगे भगवान तो नंगे पैर आए थे वनवास, खड़ाऊं तो उन्होंने पहनी नहीं थी कि पहनी थी? नहीं पहनी थी, तो ये खड़ाऊं कहां से आ गई? तब मानसकारों ने एक भाव दिया, ये जो दोनों खड़ाऊं हैं ये साक्षात राम जी के स्वरूप हैं। ये राम जी का स्वरूप ही खड़ाऊं के रूप में भरतलाल जी को दिया गया है। राम जी ने अपना स्वरूप ही भरतलाल जी को दे दिया आधार के रूप में कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। और भरतलाल जी प्रसन्न हो गए और उस खड़ाहू को लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भरतलाल जी अवधपुरी आए और उस खड़ाहू को राजगद्दी पर स्थापित किया और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के अपनी एक कुटिया बनाई और वनवासी वेश भरतलाल जी ने भी धारण किया कि जिस प्रकार से मेरे प्रभु राम वनवास में हैं उसी प्रकार से मैं भी यहीं से राज सत्ता का निर्वहन करूंगा, राज्य का कार्यभार देखूंगा, मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। और भगवान तो जमीन में सोते थे, लेकिन भरतलाल जी ने कहा कि जब भगवान जमीन पर सोते हैं तो उससे नीचे मेरा आसन होना चाहिए। इसलिए भरतलाल जी ने एक गड्ढा करवाया और वहां पर अपना आसन किया कि मैं अपने प्रभु से नीचे आसन पर सोऊंगा। वहीं से राज सत्ता संचालन करने लगे। इधर राघव जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। यहीं से अयोध्या कांड विश्राम है और आज की कथा का भी यहीं पर विश्राम। कल हम आप सभी नवदहा भक्ति को श्रवण करेंगे, माता शबरी से मिलेंगे और कल ही हमारे हनुमंत लाल जी का भी कथा में आगमन हो जाएगा। इसलिए कल आप सभी कथा श्रवण करने अवश्य आइए।